नमस्कार साथियों, मैं हूं मानंदर सिंह। मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल धम आईएएस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस क्लास के माध्यम से आपको रीजनिंग में कोडिंग और डिकोडिंग की क्लास लेके आए हैं, जिसके हम अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कोडिंग और डिकोडिंग क्या होती है और कैसे इसके प्रश्न आते हैं और किस तरीके से ये हल की जाती है। आज हम इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और जिससे आपकी बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके। दोस्तों, बता दें, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के मैथ और रीजनिंग की बेहतर से बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल का नाम है धम आईएएस को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो एक बार को जरूर देखें, जिससे कि आप अपनी बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। चलिए, आज हम इस क्लास में पढ़ते हैं कोडिंग और डिकोडिंग। पहले हम कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में जानेंगे क्या होती है। चलिए, हम कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में समझते हैं क्या होती है। जब किसी शब्द, अक्षर अथवा वाक्य को अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्त कर दिया जाए, यानी प्रत्यक्ष रूप से ना, अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्त कर दिया जाए, हम उसे क्या कहते हैं? कोडिंग कहते हैं। यदि कोडिंग के रूल की पहचान कर ली जाए तो इसे डिकोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डिकोडिंग कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए किसी शादी या बारात में जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे एक रोहित नाम का आपको लड़का मिला। क्या मिला? रोहित नाम का। वह बहुत सारा परफ्यूम डाले हुए, क्या डाले हुए? परफ्यूम डाले हुए है, ठीक है। तो जब आप उसके बारे में अपने दोस्तों के मध्य चर्चा करते हैं, उसके बारे में जो भी कुछ कहते हैं, तो आप उसका नाम रोहित ना कह के, अगर जैसे भी परफ्यूम डाले है ना, तो उसे रोहित ना कह के उसे कहते परफ्यूम बाबा। क्या कहते हैं? परफ्यूम बाबा। तो यही रोहित की जगह पे जो आपने शब्द यूज किया है, परफ्यूम बाबा, उसी को आप कहते हैं, उसी को कहते हैं कोडिंग कहते हैं। यानी आपने जो है उसका नाम प्रत्यक्ष रूप से ना लिया, उसको क्या है, तुमने अप्रत्यक्ष रूप से उसका नाम ले लिया, परफ्यूम बाबा। तो इसी को हम कहते हैं कोडिंग कहते हैं, ठीक है। अगर वहां पे वही रोहित आपकी परिभाषा को, ये जो आपका परफ्यूम बाबा जो आपका शब्द है, उसने सुन लिया और सुनने के बाद वो पहचान जाए कि ये जो परफ्यूम बाबा वो हमारे लिए कहा जा रहा है, तो ये तो क्या कहलाएगा? तो उसी को समझदारी को कहते हैं, डिकोडिंग कहते हैं। क्यों? उसने आपके जो नियम रेगुलेशन थे वो आपके पहचान लिए और पहचानने के बाद वो समझ गया कि जो परफ्यूम बाबा है वो हमारा नाम है। तो ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं डिकोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? डिकोडिंग कहते हैं। जैसे आपने बॉर्डर मूवी देखी हो, जब कहीं भी कारगिल का युद्ध होता है या ऐसी कोई मूवी देखी हो, तो मूवी में अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, बीटा 1 ऐसे शब्द आपको प्रयोग होते हैं। जब सैनिक लोग होते हैं वो कहते हैं अल्फा 1, अल्फा 2, क्या कहते हैं? तो वो अपनी जो सैनिक की टोली होती है उनको बुलाते हैं, किससे? अल्फा 1 और अल्फा 2 को। यानी अभी जो सैनिक की टोली होती है उनका नाम नहीं लेते हैं, उनकी जगह पे वो क्या यूज करते हैं? अल्फा 1 और अल्फा 2 यूज करते हैं। हम इसी भाषा को, किसको? इसी भाषा को क्या कहते हैं? हम कोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोडिंग कहते हैं। अब चलिए, हम ये तो हमने समझ लिया कोडिंग और डिकोडिंग होती क्या है। अब हम आगे देखते हैं कि कोडिंग के किस तरीके की प्रश्न आते हैं और क्या इनमें किया जाता है। तो दोस्तों, हम जो कोडिंग आपको पढ़ाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ किसके आधार पर पढ़ाएंगे? अक्षर के आधार पर पढ़ाएंगे। किसके? अक्षर के आधार पर पढ़ाएंगे, जो ABCD के ऊपर होती है। तो चलिए हम आपको समझाते हैं क्या होता है इसमें। चलिए दोस्तों, हम कोडिंग और डिकोडिंग के प्रकार पहले आपको बता दे रहे हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, वैसे होते तो ये 5 प्रकार के। वो 5वां प्रकार अभी हम नहीं पढ़ाएंगे, आपको हम सिर्फ 4 प्रकार पढ़ाएंगे। 1, 2, 3, 4। पहला प्रकार है अक्षरों की कोडिंग अक्षरों से करना, ठीक है। दूसरा है अक्षरों की कोडिंग डबल अक्षरों से करना। तीसरा है अक्षरों की कोडिंग अंकों से करना और सेल्फ कोडिंग। ये 4 प्रकार हम आपको इस क्लास के माध्यम से पढ़ाएंगे। जो आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ इन 2 टॉपिक के ऊपर रहेगी। अगले जो 2 टॉपिक है 3 और 4, ये पार्ट 2 में हम आपको पढ़ाएंगे। आज का टॉपिक रहेगा हमारा
अक्षरों की कोडिंग अक्षरों से करना और अक्षरों की कोडिंग डबल अक्षरों से करना। बाद के जो टॉपिक है वो हम अगली क्लास में आपको पूरी सही तरीके से पढ़ाएंगे। चलिए दोस्तों, हम पहले क्या देखते हैं, जो अक्षरों की कोडिंग अक्षरों से करनी है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है दोस्तों अंग्रेजी अल्फाबेट। क्या है वो, क्या है वो, पूरी की पूरी कोडिंग जो है अंग्रेजी अल्फाबेट पे डिपेंड है। क्या है, डिपेंड होती है। तो इसमें हम देखेंगे ये क्या होते हैं, अंग्रेजी अल्फाबेट कितने होते हैं दोस्तों, 26 होते हैं। कितने होते हैं, 26 होते हैं। वो आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिए हैं। क्या, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये कहां तक होते हैं, जेड तक होते हैं। ठीक है, ये ए के बाद हम ए के ऊपर क्या लिखा है, एक लिखा है, बी के ऊपर 2 लिखा है, सी के ऊपर 3 लिखा है, डी के ऊपर 4 लिखा है। इसका मतलब जो है ए बी सी डी में किसका क्रम कितना है, यानी ये क्या है, जो हमने ई के ऊपर क्या लिखा है, ई के ऊपर हमने लिखा है 5 लिखा है, तो ई की ये 5 जो हो गई प्लेसिंग वैल्यू हो गई। क्या हो गई, प्लेसिंग वैल्यू। जैसे इसे हम हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब जहां पे ये अल्फाबेट में, जहां पे अल्फाबेट में ये है उसे हम कहते हैं स्थानीय मान, यानी प्लेसिंग वैल्यू। यानी ई जो है वो आपके अल्फाबेट में कहां पे, 5वें स्थान पे है, एफ कहां पे, 6ठे स्थान पे है, ऐसे के कहां पे है, 11वें स्थान पे है, और पहले नंबर पे कौन है आपका, ए है, और सबसे लास्ट में कौन है, जेड है, तो ये कितने पे, 26 पे है। तो ये हो गई आपकी प्लेसिंग वैल्यू। और इनको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप जब तक ये याद नहीं करोगे तब तक आप कोडिंग और डिकोडिंग नहीं कर पाओगे। और हम ये भी बता दें आपको, ये इस तरीके से आपको याद नहीं करना है, यानी आपको रटना नहीं है। ठीक है, जैसे हम बताएंगे वैसे आपको याद करना है। एकदम सिंपल तरीके से बता देंगे ये आपको कैसे याद करनी है। रटना, रट्टा नहीं मानना है कि पी 16 पे, क्यू 17 पे, आर 18 पे, यस 19 पे, ऐसे रट्टा नहीं मानना है। कैसे याद करना है देखो, आपको हम बता ही दे रहे हैं। आप एक फार्मूला याद रखो, इजोटी, ई जे ओ टी वाई, इजोटी। इतना याद अपने दिमाग में रख दो, ये क्या है, इजोटी है, इजोटी। ठीक है, ई का मतलब क्या होता है दोस्तों, 5 होता है, जे का मतलब 10, 15, 20 और 25। इजोटी ऐसे रख लो, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे याद रख लो। अब इसको याद आपने कर लिया तो सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे। हमने कहा यफ कितने पे होता है, क्या होता है, यफ कितने पे होता है, तो यफ किसके बाद आता है, ई के बाद आता है। और आपने याद कर लिया ई कितने पे, 5 पे, इजोटी, ई कितने पे, 5 पे है, तो आप ई के बाद क्या आता है, यफ, यफ, यफ आता है, ई यफ, तो आप तुरंत बता दोगे यफ जो है वो 6 पे है। ऐसे ही हम कहें क्यू, क्या कहे, क्यू कितने पे आता है, तो क्यू दोस्तों किसके बाद आता है, ओ पी। तो आपने ऐसे याद करो, ज्योति आपने अपने दिमाग में रिवाइंड किया कि ज्योति क्या था, ज्योति में जो ओ है वो कितने नंबर पे, 15 पे है, और हमें क्यू पूछ रहा है, तो ये ओ हो गया, पी हो गया, ये क्यू हो गया, 15, 16, ये 17 हो गया। आप इसको याद करके सभी को याद कर सकते हैं। ऐसे हमने बोल दिया कि डब्लू में बताओ, डब्लू, तो डब्लू किसके बाद आता है दोस्तों, टी के बाद आता है। तो क्या करेंगे, टी कितने पे, 20 पे, तो हम लिखेंगे टी यू बी डब्लू, 20, 21, 22, 23, तो डब्लू कितने पे हो गया, 23 हो गया। और फिर याद करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है, एक तो इजोटी याद कर लो, फिर इसके बाद क्या है, आप ज्यादा से ज्यादा इसके क्वेश्चन लगाओ। जब इसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, और प्रैक्टिस होने के बाद ये सारे के सारे मुंह जवानी याद हो जाएंगे, याद करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये हो गए आपके इजोटी, हमने आपको याद करने का तरीका बता दिया। अब देखो क्या है, जो इनकी प्लेसिंग वैल्यू है, ठीक है, तो उनको हम आपस में जोड़ दें। जो अक्षर है उनको आपस में जोड़ने पे, जिनको जोड़ने पे हमें योगफल कितना मिले, 27 मिले, उन अक्षरों को हम अपोजिट वर्ड कहते हैं, अपोजिट अक्षर कहते हैं।
या विपरीत अक्षर कहते हैं। जैसे 1 और 26, ठीक है, 1 और 26 को जोड़ो, क्या हो गए, 27 हो गए। 1 और 26 को जोड़ने पर 27 हो गए। तो इसका मतलब 1 पे क्या है, ए है, और 26 क्या है, जेड है। तो ए और जेड एक दूसरे के अपोजिट अक्षर कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे, अपोजिट अक्षर कहलाएंगे। ऐसे ही ई और 22 यानी बी है, बी का मतलब 22, तो इन दोनों को जोड़ने पे कितने मिल रहा है, हमें 27 मिल रहा है। तो ई का उल्टा यानी विपरीत कौन हो जाएगा, बी, बी हो जाएगा, बी का उल्टा कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। ऐसे एच का उल्टा कौन हो जाएगा, एस हो जाएगी, एस का उल्टा कौन हो जाएगा, एच हो जाएगा। ये हो गए आपके विपरीत सब अक्षर हो गए। अब चलो हम दोस्तों सीधे चलते हैं क्वेश्चनों पे, क्वेश्चन इसके करके देखते हैं कि क्वेश्चनों में क्या है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन पहला हम देखते हैं। कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में मुदित को PXGLW लिखा जाता है तो कमल को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो पहले हम दोस्तों क्या करेंगे, मुदित और इसके बीच में संबंध निकालेंगे। क्या संबंध है, वही संबंध हम कमल के साथ लगा देंगे और अपने आप क्या आंसर आ जाएगा। लगाओ, ये क्या है, मुदित है, MUDIT। मुदित को हम दोस्तों लिख रहे हैं, क्या लिख दें, PXGLW, ये लिखा है। अब यहां से वही प्लेसिंग वैल्यू रख के इसे निकालो। M कितने पे होता है दोस्तों, 13 पे, U कितने पे होता है, 21 पे, D 4 पे होता है, I 9 पे और T 20 पे होता है। इधर भी लिखो, ये किस पे होता है, 16 पे, ये कितने पे होता है, 24 पे, ये 7 पे, ये 12 पे, W 23 पे, ये होता है। ठीक, अब देखो इनमें क्या संबंध है। यहाँ पे दोस्तों 13, यहाँ पे 16 है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने 13 में प्लस के 3 जोड़े हैं, ये तो हुआ। ऐसे यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 24 है, तो इसमें भी प्लस के 3 जोड़े हैं। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, इसमें भी प्लस के 3 जोड़े, 9 12 है और 20 23, यानी प्रत्येक में 3 को जोड़ा गया है, तभी क्या PXGLW आया है। और यही हम किस में करेंगे, कमल में करेंगे। ये हो जाएंगे दोस्तों कमल, KMAL। के कितने पे होता है, JK, ये हो गया आपका दोस्तों 11 पे, A 1 पे होता है, M 13 पे होता है 1, और ये 12। अब देखो इसके बीच संबंध क्या निकला था, हमने प्रत्येक में 3 को जोड़ा है, तो वैसे ही हम इसमें कर देंगे, 3 को जोड़े, 11 में 3 जोड़ देंगे, क्या हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। 14 पे दोस्तों क्या आता है, एन आता है, तो ये हो जाएगा, एन आ जाएगा। ए में 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। इसमें 3 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी आ जाएगा। फिर इसमें डी आ जाएगा, और एल में 3 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, यानी ओ हो जाएगा। NDPDO, NDPDO, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी, 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हम कोडिंग और डिकोडिंग निकालेंगे, उनके बीच पहले संबंध निकालेंगे, वही संबंध हम और दूसरे के मध्य लगाएंगे और अपने आप क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों आगे हम दूसरा सवाल देखते हैं। कह रहा है सवाल, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सुधीर को, किसको, सुधीर को TKJFW लिखा जाता है तो दिनेश को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो पहले हम जैसे करेंगे, सुधीर और इसके बीच में संबंध निकालेंगे, जो संबंध आएगा वही हम दिनेश के मध्य लगा देंगे। तो संबंध निकालो, कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा SUDHIR, ये हो गया सुधीर। सुधीर को हमने क्या लिखा है दोस्तों, TKJFW, क्या WU, ये लिखा है, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, देखो फिर क्या हमें लिखना है, दिनेश, ये हो जाएगा दिनेश, दिनेश को देखो यस कितने पे आता है दोस्तों, 19 पे आता है, यू 21 पे, डी 4 पे, एच 8 पे, आई 9 पे, आर कितने पे, 18 पे, ठीक है।
ऐसे ये टी कितने पे आता है, 20 पे, के 11 पे, जी 10 पे, एफ कितने पे, 6 पे, डब्ल्यू 23 पे, यू 21 पे, ये है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों 19 है, यहाँ पे 20 है, तो इसका मतलब हमने 19 में एक जोड़ा है, ठीक है। ये 21 है दोस्तों, यहाँ पे 11 है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 21 में से 10 घटे तभी 11 है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 4 में 6 जोड़े तब 10 आए हैं। तो देखो ये दोस्तों उल्टा सीधा हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, ये कितने दोस्तों आर है, कितना आर है, रिवर्स यानी हम उल्टा अब लेके चलते हैं। ये आर है, आर में 2 जोड़ो तो क्या आ गया, टी आ गया, ठीक है। ये 9 है, 9 में 2 जोड़ो 11 आ गए। ये 8 है, 8 में 2 जोड़ो 10 आ गए, यानी उल्टा है लेके चलेंगे। और सब में 2 का अंतर है, यानी हम सब में क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे तभी आंसर आ जाएगा। तो वही हम करेंगे दिनेश में। दिनेश में यच है, यच कितने पे दोस्तों, 8 पे है। 8 में हम 2 जोड़ेंगे कितने हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 का मतलब ये हो जाएगा, जे हो जाएगा। अब यस आ जाओ, यस कितने पे, 19 पे है, 2 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ई 7 5 पे, 7 2 जोड़ो 7 हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, जी हो जाएगा। एन कितने पे, 14 पे, 14 में 2 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, पी हो जाएगा। आई 9 पे, 9 में 2 जोड़ेंगे के हो जाएगा। ये 4 पे, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, यानी एफ हो जाएगा। जे यू जे जे यू जी पी के एफ, जे यू जे यू, कहीं पे कुछ गलत तो नहीं हो गया। ये 8 पे है, 10 हो गए, 21 हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे, 7 7 ई 5 पोता 7, जी एच जी आएगा, एन 16 पे, जे यू, इसमें इसका मतलब यानी आपका आंसर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। ये आपका आंसर किसी में नहीं है ना, तो नहीं है, तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर कोई नहीं है यही आपका सही हो जाएगा। समझ बात, वो ऑप्शन ही नहीं है तो इसका मतलब कोई नहीं, कोई मतलब जो 3 है आपके वो आंसर नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कम, ये क्या है, कम है, कम को ईमोक EMOC लिखा जाता है, तो सांग को उसी भाषा में हम क्या लिखेंगे। तो क्या है, पहले हम कम और इसके बीच में क्या निकालेंगे, संबंध निकालें, वही हम सांग में लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। ये सी 3 पे है, ये 15 पे है, ये 13 पे है, ये 5 पे है। ये दोस्तों 5 पे है, ये कितने पे है, ये 13 पे, ये ओ कितने पे है, 15 पे, और ये 3 पे। ये है दोस्तों। अब देखो इसमें क्या लग रहा है, क्या है, ये क्या है दोस्तों, 3 है, यहाँ पे 5, इसका मतलब हमें 3 में हमने 2 जोड़ दिए हैं, ठीक है। ये दोस्तों 15 है, यहाँ पे 13 है, तो इसका मतलब हमने 15 में से 2 घटा दिए हैं। ये दोस्तों 13 है, ये 15 है, तो हमने इसमें क्या कर दिया, 2 जोड़ दिए। ये 5 है, ये 3 है, ये मान लो हमने क्या काम किया, पहले 2 जोड़े हैं, फिर बाद में 2 घटाए हैं, फिर 2 जोड़े हैं, फिर बाद में 2 घटाए। यही काम हम सॉन्ग में करेंगे। किस में करेंगे, सॉन्ग में करेंगे। देखो सॉन्ग में ये कितने पे है, 19 पे है, ये कितने पे है, 15 पे है, ये 14 पे, ये 7 पे है। अब क्या करेंगे, हम पहले 2 जोड़ेंगे, फिर 2 घटाएंगे। 19 में 2 जोड़ दो, क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। अब 15 में से 2 घटा दो, कितना हो जाएंगे, 13, 13 का मतलब हो गया एम हो गया। अब हम फिर 2 जोड़ेंगे, 14 में 2 जोड़ेंगे 16, 16 का मतलब पी हो जाएगा। 2 घटा दो तो कितना, 5 हो जाएगा, 5 का मतलब ई हो जाएगा। UMPE, UMPE क्या, कौन से नंबर पे, ऑप्शन नंबर पहला ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि बाघ को SXJJ लिखा गया है, तो डार्क को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो जैसे हम क्वेश्चन अभी तक करते आए हैं वैसे ही हम इनका संबंध निकालेंगे। ये हो जाएगा, बाघ को हमने क्या लिख दिया, SXJJ लिख दिया, ठीक है। डब्ल्यू कितने पे आता है दोस्तों, 23 पे, 1 पे, ये यल कितने पे, 12 पे, ये 11 पे आता है। अब इसमें से देखो ये हो जाएगा
19, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा दोस्तों 10 और 10 हो जाएगा। अब देखो क्या होता है, ये 23 है, 23 में से 4 गए, कितने बचे? 19 बचे। ये दोस्तों 1 है, 1 में से जब हम 3 घटाएंगे तब क्या हो जाएगा? 1 तो चला जाएगा, बाद में क्या हो जाएगा? माइनस के 2 बचेंगे, तो माइनस के 2 बचने पे जेड चला जाएगा और वाई चला जाएगा। चला गया, कौन बचा? अब कौन आएगा? एक्स आएगा। तो कितना आ जाएगा? एक्स आएगा। तो इसका मतलब क्या है? 1 में हमने 3 को घटाया है, ऐसे अब 12 में 2 घटाए 10 आए और 11 में 1 घटाया 10 आए। तो इसका मतलब पहले -4, फिर -3, फिर -2, फिर -1, इस तरीके से हमने घटाया। वही हम क्या काम करेंगे? डार्क में करेंगे। किस में करेंगे? डार्क में करेंगे। डार्क में करो। अच्छा, पहले हम 4 घटाएंगे। क्या घटाएंगे? 4 घटाएंगे। तब जब 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? जेड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जेड आ जाएगा। अब इसमें से हम कितने घटाएंगे? 3 घटाएंगे। जब 3 घटाएंगे तो दोस्तों जैसे यहाँ पे 3 घटाए तो एक्स आया, तो वैसे यहाँ पे एक्स आ जाए। अब यहाँ पे हम 2 घटाएंगे, 2 घटाने का मतलब क्या हो जाएगा? ये 16 है, ये पी हो जाएगा। ठीक है, ये 11 है, 11 में से 1 गया 10 बचे, तो ये हो जाएगा जे हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया? जेड एक्स पी जे। जेड एक्स पी जे ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गोष्ठ को एफ एस बी ओ ओ लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में गोष्ठ को हम क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे जी यू ई एस टी, हो गया गेस्ट हो गया। गेस्ट को उन्होंने क्या लिखा है? एफ एस डी ओ ओ लिखा है। क्या लिखा? एफ एस डी ओ ओ लिखा। जी होता है 7 पे, ये होता है 8 पे, ये 5 पे, ये 19 पे, ये 20 पे। 7 में से 1 है कितना? 6 बचा। 8 में से ये सॉरी यू तो कितने पे होता है? यू होता है दोस्तों 21 पे होता है। कितने पे होता है? अब 21 में से 2 गए, 19 बचे। 5 में से 3 गए, 2 बचे। 19 में से कितने गए? 4 बचे। 4 गए तो 15 बचे। 20 में से 5 गए, 15 बचे। ये हो गया 6, 19, 2, 15 और 15, ये बचे। तो इसका मतलब क्या है? हम बढ़ती हुई क्रम में संख्या घटा रहे हैं। वही हम गोष्ठी के साथ करेंगे। जी एच ओ एस टी करो। ये 7 पे, ये 8 पे, ये 15 पे, ये 19 पे, ये 20 पे। घटाओ पहले। 7 में से 6 गया, 6 बचे, यफ आ जाएगा। 8 में से 2 गए, यफ बचेगा। 15 में से 3 गए, 12 बचे के मतलब यल हो जाएगा। 19 में से 4 गए, ओ। 20 में से 5 गए, तब भी क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा। एफ एल एफ एफ एल ओ ओ, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कह रहा है लक को एच एस ए जी लिखा जाए तो बेस्ट को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा? आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? जैसे अभी तक हम करते आए हैं वही काम करेंगे। एच एस ए जी। अब यल क्या कितने पे? 12 पे, यू 21 पे, सी 3 पे, ओके 11 पे है। ठीक है, एच कितने पे? 8 पे, 19, 1 और 7, ये आपको दिए गए। अब देखो यहाँ पे किस तरीके से ये सब कुछ आया हुआ है। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 7 है। तो इसका मतलब क्या? हमने यहाँ पे 12 में से 4 घटाए तब 8 आए। यहाँ पे 21 में से हमने 2 घटाए तभी क्या आ गया? 21 आ गया, सॉरी 19 आ गया। यहाँ पे हमने 2 घटाए तो 1 आ गया। यहाँ पे -4 घटाए तो 7 है। इसका मतलब क्या हो गया? पहले 4 घटाएंगे, फिर 2 घटाएंगे, फिर 4 घटाएंगे। यही हम इसके साथ करेंगे, बेस्ट के साथ में। बेस्ट के साथ करो, बी ई एस टी। बी कितने पे? 2 पे है। सी ई कितने पे दोस्तों? ये है आपका 5 पे, 19 और 20। अब हम क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? 4 घटाएंगे। ठीक है, पहले 4 घटाएंगे, फिर 2 घटाएंगे, फिर 4 घटाएंगे।
बी में से 2 घटाओ तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यक्स आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा, यक्स आ जाएगा। फिर ई में से, यानी अब इसमें से हम क्या घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो आ जाएगा सी आ जाएगा। फिर 19 से 2 घटाओ 17, 17 का मतलब क्यू हो जाएगा। अब हम इसमें से फिर 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 16 यानी पी आ जाएगा। एक्स सी क्यू पी, एक्स सी क्यू पी नहीं है ना दोस्तों, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कोई नहीं। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में एडमिट को एस जी जे जेड वाई लिखा जाता है तो कार्ड को उसी भाषा में क्या लिखा जाता है। तो हम सेम उसी प्रकार करेंगे जब जिस प्रकार यदि करते हैं। एडमिट को हम क्या लिखें, एस जी जे जेड वाई। ठीक है, अब देखो ए का मतलब 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 13, ये 9, ये 20 हो गया, ये 19 हो गया, ये 7 हो गया, और ये कितना हो गया 7, जे 10 हो गया, जेड कितना हो गया आपका दोस्तों, जेड हो गया 26, और ये वाई कितना हो गया 25 हो गया, कितना हो गया 25 हो गया। अब देखो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ये 1 है, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 10 है। इसमें सर दोस्तों कोई सही से नियम नहीं बन पा रहा है ना, तो देखो हम क्या करते हैं, उल्टा करके देखते हैं। ये टी है, टी कितने पे 20 पे है, इसमें से 1 घटाओ 19 आ गया। ये कितने पे 9 पे है, 9 में से 2 घटाओ 7 आ गया। ठीक है, ऐसे 13 है, 13 में से 3 घटाओ 10 आ गया। ये 4 है, 4 में से 4 घटाओगे तो जेड आ जाएगा। ऐसे इसमें से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे यक्स होगा, कितना है यक्स है, यक्स नहीं होगा बी होगा, डब्लू। इसमें से हम ए में से क्या घटाएंगे, देखें क्या है सवाल में, सही है बी है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, बी है, देखो ये बी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, हमने रिवर्स ऑर्डर में पहले ए घटाया, फिर -2, 2 घटाया, फिर 3 घटाया। ऐसे ही हम इसके साथ करेंगे, कार्ड के साथ में क्या करेंगे, कार्ड के साथ में CARD। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर, पहले हम डी, डी कितने के, ये 4, ये 18, ये 1, ये 3। पहले हम डी में से क्या घटाएंगे, ए घटाएंगे, यानी सी आ जाएगा। फिर हम इसमें 2 घटाएंगे, पी आ जाएगा। फिर इसमें से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 घटाने पे जेड वाई क्या आ जाएगा, यक्स आ जाएगा, ये यक्स आ गया। फिर इसमें से हम कितने घटाएंगे, 4 घटाएंगे तो 4 घटाने पे क्या आ जाएगा, जेड है। सी पी एक्स जेड, सी पी एक्स जेड, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। कह रहा है ज्योति को LVSYO लिखा जाता है तो उमेश को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम ज्योति के बीच में संबंध निकालें, ये हो जाएगा दोस्तों ज्योति, ज्योति को क्या लिखा हमने LVSYO। ठीक है, जे कितने पे होता है 10 पे, ये 25 पे होता है, ये 15 पे होता है, टी 20 पे होता है, आई 9 पे होता है। यह आपका कितने पे होता है 12 पे होता है, बी 2 पे होता है, और यस कितने पे होता है दोस्तों 19 पे, 25 और 15। ठीक है, अब दो 10 में 2 जोड़े 12 हो गए, 25 में 3 जोड़े कितने 3 जोड़े तो 20 हो गए, वो सॉरी बी हो गया। और 15 में हमने 4 जोड़े, और 20 में 5 जोड़े, और 9 में 6 जोड़े। यानी कि क्या है, पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे जोड़ते चले गए। यही काम हम किसमें करेंगे, उमेश में करेंगे। ये हो जाएगा उमेश, उमेश का मतलब यू कितने में होता है दोस्तों 21 में होता है, इसमें हम 2 जोड़ेंगे
तो ये हो जाएगा W हो जाएगा। फिर हम 3 जोड़ेंगे 19 में 3, ये 13 को तो 16 यानी P हो जाएगा। अब 4 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, I हो जाएगा। फिर हम 5 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा। और फिर हम कितने जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे, ये 14 हो जाएगा। 14 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, N हो जाएगा। WPIXN ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे सवाल है, वो कह रहे हैं माउथ को NQXDI लिखा जाता है तो हार्स को हम उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखेंगे। तो पहले हम संबंध निकालते हैं, ये हो जाएगा माउथ। माउथ को हमने क्या लिखा है, NQXBI, ये लिखा है। माउथ M कितने पे होता है 13 पे, ये कितने पे होता है 15 पे, ये होता है 21 पे, 20 और 8, 14 और ये कितने पे हो जाएगा 17, 24, 22 और ये I 9 पे। अब देखो 13 में एक जोड़ा 14 हो गए, 15 में 2 जोड़े 17 हो गए, 21 में 3 जोड़े 24 हो गए, 20 में 2 जोड़े 22 हो गए, 8 में 1 जोड़ा। तो यानी हम क्या कर रहे हैं, पहले 1 जोड़ रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं 2 जोड़ रहे हैं, फिर प्लस के 3 जोड़ रहे हैं, फिर क्या है फिर से हम 2 जोड़ रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं यहाँ पे 8 में फिर से 1 जोड़ रहे हैं। ये हम कर रहे हैं, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 2 फिर 1, यही हम काम इसमें करेंगे, हॉर्स में करेंगे। देखो HORSE, देखो पहले 1 जोड़ो HI क्या हो जाएगा I हो जाएगा, फिर 2 जोड़ो कितना हो जाएगा OPQ यानी Q हो जाएगा, फिर हम 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 21 यानी U हो जाएगा। फिर इसमें क्या जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे इसमें, है ना, इसमें 2 जोड़ेंगे 21 यानी U हो जाएगा। फिर क्या जोड़ेंगे E में हम कितना 1 जोड़ेंगे यानी F हो जाएगा। IQUUF, IQUUF यानी ऑप्शन नंबर C इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इस क्लास का 10वां सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रमोद को SODJRA लिखा जाता है तो केशव को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो हम क्या काम करेंगे, प्रमोद को वैसे ही बना के देख रहे हैं, प्रमोद ये हो गए आपके, प्रमोद को क्या SODJRE ये बना दिया हमने। P का मतलब हो गया आपका दोस्तों 16, 18, 1, 13, 15, 4, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे, ये हो जाएगा 19, 15, 4, ये 10 हो जाएगा, ये 18 और 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 16 में 3 जोड़े तो कितने हो गए 19 हो गए, 18 में 3 घटाए 15 हो गए, 1 में 3 जोड़े कितना हो गए 4 हो गए, फिर 13 में 3 घटाए, यानी पहले हम क्या कर रहे हैं 3 जोड़ रहे हैं, फिर 3 घटा रहे हैं, 3 जोड़ रहे हैं, 3 घटा रहे हैं, 3 जोड़ रहे हैं और 3 घटा रहे हैं, ये कर रहे हैं। यही काम हम केशव में करेंगे, क्या करेंगे केशव में करेंगे जो काम हमने इसमें किया। देखो पहले क्या 3 जोड़ रहा है ना, तो ये 11 को होता है, 11 में से 11 में 3 जोड़ो 14 हो गए, 14 का मतलब ये 9 हो गया। अब हम 3 घटाएंगे, 5 में से 3 में 2 यानी B हो गया, ये यस हो गया। 19, 19 में 3 जोड़ेंगे 22 यानी B हो जाएगा। ये हो गया 8, 8 में से 3 घटाएंगे तो E हो जाएगा यानी 5 नंबर हो जाएगा। अब क्या है ए है, ए में हम 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 यानी D हो जाएगा। अब इसमें से 3 घटाएंगे यस हो जाएगा, NVDEDS यानी DBEDS यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थी आपकी कोडिंग और डिकोडिंग की क्लास, जिसमें हमने आपको कोडिंग और डिकोडिंग समझाया भी और इसके कुछ हमने सवाल भी कराए जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है दोस्तों धम्म IAS, क्या है धम्म IAS है। इसके माध्यम से दोस्तों हम
हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथ और रीजनिंग की बेहतर से बेहतर तैयारी कराएंगे, चाहे वो आपका यूपीएसआई हो या यूपी पुलिस हो, पेट हो, अग्निवीर हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, एमटीएस हो, सीजी हो, एसएससी जीडी हो, जो भी जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपके सभी की मैथ और रीजनिंग की बेहतर से बेहतर तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारी वीडियो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हमने दोस्तों इस क्लास में हमने सिर्फ अक्षरों की कोडिंग अक्षरों से करना, इसके आधार पे हमने आपको क्वेश्चन कराया है। जो आपके बाद बाकी बच्चे हैं कि अक्षरों की कोडिंग अंकों से या अक्षरों की कोडिंग डबल अक्षरों से या सेल्फ कोडिंग होती है, वो सारी की सारी जो 3 बची है वो हम आपको कोडिंग और डिकोडिंग की पार्ट 2 में हम पूरी कंप्लीट करा देंगे। इसलिए जो पार्ट 2 है वो भी खूब अच्छी तरीके से आप हमारी वीडियो को देख लें और वो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।